इस चैप्टर को हम समझने से पहले थोड़ा सा इतनी सी बात कर लें, वो है आपके पुराने उस पत्र भेजने के तरीकों की। आपने तो सुना होगा कि आपके दादाजी के समय में और कुछ पुराने समय में और अभी भी है, लेकिन वो तरीका अभी इतना ज़्यादा अब प्रचलन में नहीं है, इतना ज़्यादा अब इस लोग यूज़ नहीं करते हैं उसे। वो है मेल भेजना। अब मेल भेजने के लिए पहले क्या करते थे, पोस्ट कार्ड का यूज करते थे, एक पोस्ट ऑफिस में जाकर के अपने पोस्ट करते थे, अपने चिट्ठियों को भेजा करते थे। लेकिन आज के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में वो सारी चीजें बदल चुकी हैं और उसकी जगह ले लिया है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेल ने, जिसे हम जीमेल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू ईमेल। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम कहते हैं ईमेल, तो उसमें हम क्या क्या समझने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो है, सबसे पहला हम इसमें लर्न करने वाले हैं एक इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में। हम एक इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। हम एक ईमेल एड्रेस कैसे बनता है, कैसे वो फॉर्म्ड होता है, कैसे कैसे हम किस जगह से जाकर के उसे बनाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक ईमेल अकाउंट, उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम एक ईमेल को क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आता है कि उस ईमेल के अंदर हम अपने मैसेजेस को कैसे रीड कर सकते हैं। अब कैसे अपने ईमेल को कंपोज कर सकते हैं और कैसे किसी ईमेल में आप फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। अब फाइल्स डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, आपका फोटोज हो सकता है, वीडियोस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। और उस अटैच्ड फाइल को आप कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे एक ईमेल का आप रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई आपको मैसेज सेंड करता है तो आप उस पर रिप्लाई करते हैं और कई तरह के नए नए फीचर्स भी आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल में आप उस ईमेल को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं और कैसे अपने ईमेल अकाउंट को फिर यूज करने के बाद साइन आउट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप ईमेल का यूज कर रहे हैं तो आपको अपने इंटरनेट को यूज करते टाइम किन किन इंटरनेट सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना पड़ता है, किन किन इंटरनेट सेफ्टी मेजर्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, और इंटरनेट को यूज करते टाइम आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इस सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से रिलेटेड, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे ईमेल के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि एक स्क्रीनशॉट, एक विंडो आपके सामने खुली है जो जिसमें जीमेल लिखा हुआ है। तो जीमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? एक मेथड होता है सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस यूजिंग अ कंप्यूटर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। जब आप एक इंटरनेट कनेक्शन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कोई मैसेज को सेंड करते हैं या आप तक कोई मैसेज रिसीव होता है। और ये ईमेल हार्डली, बहुत ही छोटे से टाइम में, मतलब फ्यू सेकंड्स में अपने डेस्टिनेशन तक आप भेज सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा क्लिक करके। और ये इतना ज्यादा चीफ और बहुत ही, मतलब कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट, ये इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और वी कैन ऑल्सो अटैच, इसके अंदर हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, फोटोज और म्यूजिक, इन सब को आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं ईमेल में। ठीक है? और ये सब क्या कर सकते हैं आप अपना, लेकिन तभी भेज पाएंगे जब आपका एक ईमेल अकाउंट होगा। अब हमारे पास जो कुछ ईमेल्स हैं, जो कुछ प्रोग्राम्स हैं, जो कि जहां से आप ईमेल भेज सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है www.gmail.com, www.hotmail.com, www.yahoomail.com और www.rediffmail.com। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जहां पर आप क्या करते हैं, कुछ पॉपुलर वेब बेस्ड ईमेल प्रोग्राम्स हैं। अब जब आप ईमेल को यूज करते हैं तो सबसे माइंड में आपके यही आता होगा कि ईमेल के एडवांटेजेस क्या है। तो इसका सबसे पहला एडवांटेजेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं ईमेल की, वो है सबसे पहला फास्ट। ईमेल इज द फास्टेस्ट
मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये बहुत ही फास्ट रिटन कम्युनिकेशन का सबसे, आज की दुनिया में सबसे फास्ट रिटन कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, और जिसको मतलब कि छोटे से टाइम ऑफ इंटरवल में ये क्या कर देता है, एक छोटे से क्लिक ऑफ माउस से आपके इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, मतलब आपके डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचा देता है। दूसरा, ये काफी चीप है, इतना सस्ता है कि अब जो पहले आपका रुपया पैसा जो लगता था एक चिट्ठी को भेजने के लिए, आज के टाइम में इसके लिए नथिंग इज चार्ज फॉर सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स। तीसरा है ग्लोबल। ईमेल जो है वो वेब बेस्ड है, और ग्लोबली आप कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बस एक इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऑनलाइन होने चाहिए। नेक्स्ट है इजी टू स्टोर। जब भी आपको मैसेज सेंड करते हैं या आप तक कोई रिसीव होता है मैसेज, तो वो क्या होता है, आप उसको सेफली और रिलेबली किसी मेल सर्वर पर उसे रख सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, और कभी भी जब भी आप उस मेल को देखना चाहते हैं तो आप उसको एकदम से एक्सेस कर सकते हैं। इजी टू यूज, उसको यूज करना काफी आसान है, और लेकिन उसे वही यूज कर सकता है जो, उसके लिए आपको पहले उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आपका कोई ईमेल अकाउंट नहीं है तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, और साथ साथ आपको उसका पासवर्ड और ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी बात है इजी टू डिलीट। जब भी आप कोई मैसेजेस या कोई इनकमिंग मैसेज आपके पास आ रहा है और आपको लगता है कि वो काफी हेल्पफुल नहीं है, तो आप विदाउट ओपनिंग आप उसको फाइंड, बिना मतलब खोले हुए आप उसको, उस अननेसेसरी मैसेज को डिलीट कर सकते हैं इजीली बाहर से। इंफॉर्मेशन ऑन योर फिंगर टिप्स। अब आपकी जो इंफॉर्मेशंस है उसके लिए आपको कोई फोल्डर नहीं बनाना पड़ेगा, कोई फाइल्स का अलग से कोई फोल्डर नहीं बनाना पड़ेगा। आप कहीं वहां पर एक सर्च बार आपको दिख रहा होगा, सर्च बार में जाकर के आप इजीली टाइप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कंटेंट, जो आपका कंटेंट होता है, आप कुछ भेजना चाहते हैं उसमें वर्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 1000 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को एक ही पूरे पेज में भेज सकते हैं। ऑडियो, वीडियो और पिक्चर्स को आप भेज सकते हैं, ना कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस को भेज सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा था कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही भेजे जाते थे, लेकिन आज के टाइम में आप ईमेल से पिक्चर्स, वीडियोस, साउंड, म्यूजिक, इन सब चीजों को आप सेंड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पेपरलेस। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, एक इलेक्ट्रॉनिक पर्पस के लिए यूज होता है, तो इसलिए ये है कि इसके लिए कोई पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप इसे राइट कर सकते हैं कहीं पे और पेस्ट कर सकते हैं, तो आप, ये पेपरलेस होता है। तो इसके इतने सारे एडवांटेजेस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मेल आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल की बारे में बात करें तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि इमोशनल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, जैसे अगर आप कभी डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, और कभी एंगर, जैसे बहुत सारे साउंड नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या करते हैं, आपको मे अपसेट द यूजर्स और कॉज एंगर और डिस्कम्फर्ट भी फील कराता है ना। लैक ऑफ पर्सनल टच, जैसे अब हैंड रिटन कार्ड और जो लेटर होते थे उनमें आपको एक पर्सनल टच जैसा फील आता था, लेकिन इसमें ईमेल में वो उतना थोड़ा लैक द पर्सनल टच आपको दिखाई देता है। वायरसेस, जो सीरियसली अफेक्ट ऑफ कंप्यूटर और डिस्ट्रॉय द डेटा। कभी कभी आपके मेल के साथ क्या आ जाते हैं, कुछ वायरसेस भी आ जाते हैं, तो वो आपके पर्सनल कंप्यूटर को और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आपके डेटा को। ठीक है, और कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है कि जो अवॉइड करना पड़ता है रीडिंग ईमेल्स जो अननोन सेंडर्स होते हैं, आप जिनको आप जानते नहीं, फिर भी उनके आपके मेल क्योंकि ग्लोबली पहुंच चुका है, तो ग्लोबली कुछ आपको सर्च करके आपके मेल को आपको भेज देते हैं। कभी आपने कहीं कुकीज और या फिर किसी चीज को फॉलो करने के लिए उसको अलाउ कर दिया होगा, परमिशन दे दी होगी, तो फिर वो वायरसेस आपके पास आ जाते हैं। और नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है मिस इंटरप्रिटेशन। जैसे
lack of facial expression, emotions, there may be misunderstanding while interpreting the emails. ठीक है, जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है और साथ साथ इमोशंस होते हैं तो उनमें इसमें कमी देखने को मिलती है। ये आपके क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं ईमेल के। अब जो हम बात करने वाले वो हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन ईमेल। अब जब आपके सामने स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा है तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या एक ईमेल के अंदर कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे इनबॉक्स, कंपोज, सेंट मेल और ड्राफ्ट। ये सबसे मेन फीचर्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ईमेल के। इनबॉक्स ये फोल्डर होता है जिसमें आपके सारे रिसीव्ड मेल का एक साथ इस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। कंपोज, जब भी आपको कोई मैसेज टाइप करना होता है, किसी को भेजना होता है, तो आप इसमें मैसेज को क्रिएट करते हैं। सेंट मेल, दिस फोल्डर कंटेन्स ऑल द मेल्स सेंट बाय द यूजर्स। जब भी कोई यूजर कोई भी मैसेजेस कोई भी किसी को भेजता है तो वो उस सेंट मेल के अंदर स्टोर हो जाता है। ड्राफ्ट, अब सपोज आपने कोई मैसेज लिखा लेकिन बीच में आप अभी उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो आपके ड्राफ्ट में चला जाता है। ठीक है, जो आपके अभी भेजे नहीं है लेकिन आपने वो मेल, बट नॉट एट सेंड, लेकिन अभी आपने उसको क्रिएट करा है लेकिन अभी आपने उसको सेंड नहीं करा है, तो वो आपके कहाँ आ जाते हैं, ड्राफ्ट में आ जाता है। इसके साथ ही जब आप किसी मेल को कंपोज करते हैं तो कंपोज बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने देखिए एक पॉपअप खुल जाता है, तो वहां पर आपको कई तरह के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दिखते हैं, जैसे कि टू, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी, बॉडी, अटैचमेंट। अब ये सारी जो टर्म्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। टू, जब किसी ईमेल को आप जिसके लिए भेज रहे हैं, जो भी रिसिपेंट होगा, तो रिसिपेंट को आप यहां पर टू में एंटर करेंगे, जिसको आप भेजना चाहते हैं, जो सबसे मेन पर्सन है। ठीक है, और यहां पर अभी सिर्फ टू में लिखने से वो मेल उस तक नहीं पहुंचता है, फिर आगे क्या करना पड़ता है आपको, सब्जेक्ट में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, सपोज आप किसी के लिए मेल लिखना चाह रहे हैं, किसी एप्लीकेशन के लिए, किसी इशू के लिए, किसी पर्पज के लिए, तो वो आप उस सब्जेक्ट को वहां पर एंटर करते हैं। ठीक है, और जो ब्रीफ समरी होती है एक तरह से वो मेल की सब्जेक्ट में लिखी जाती है। सीसी, सीसी मतलब एक स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। जैसे अभी कभी आपने एक दुकान में सामान खरीदने के लिए गए होंगे और आपने वहां पर देखा होगा एक पेज के ऊपर वो मेन बिल बनाता है, उसके नीचे एक कार्बन पेपर रख लेता है, फिर उसका कार्बन कॉपी निकल जाता है। तो वो सेम एज वैसा ही है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो टू है वो है आपका मेन व्यक्ति, और जो सीसी है जिस मेल को आप किसी को भेजना चाहते हैं, तो आप साथ में उसको भी वो मेल भेजना चाहते हैं, लेकिन वो मेन पर्सन नहीं होता है, वो कार्बन कॉपी उसके पास पहुंच जाती है। ठीक है, और बीसीसी, बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये मेल उस व्यक्ति को भी आप पहुंचा देते हैं जैसे आप दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, ऐसे रेसिपेंट्स जिनको आप वहां उस मेल को उसी टाइम में भेजना चाहते हैं लेकिन आप उसको किसी के सामने आइडेंटिफाइड या उसको हिडन रखना चाहते हैं सबकी नजरों के सामने। और दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता है, इसलिए ऐसा नहीं कि ये मैंडेटरी होता है। सीसी भी ऑप्शनल होता है और बीसीसी भी ऑप्शनल होता है। अब जो मेन कंटेंट होता है किसी मैसेज का, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका बॉडी। तो मैसेज कैन बी ऑफ एनी लेंथ, वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, तो वो जो मेन लेंथ है वो ही कहलाती है उसकी बॉडी। अटैचमेंट, अब अटैच के लिए देखिए, अब जिस लाइन को मैंने यहाँ पर एक हाईलाइटेड करा है, तो ये होता है आपका अटैचमेंट। जब भी आप अटैचमेंट को क्लिक करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट, फोटो, ऑडियो या और वीडियो सेंट अलॉन्ग विद द मेल, आप उस मेल के अलोंग उन सब चीजों को सेंड कर सकते हैं। और साथ साथ नेम्स ऑफ द अटैचमेंट फाइल्स आप वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं अटैचमेंट बॉक्स से, और फिर आप वहां पर उसको क्या कर सकते हैं, रिनेम भी कर सकते हैं। तो आपको समझ आया सारे कंपोनेंट्स ऑफ एन ईमेल, आपके स्क्रीन के सामने हम लोगों ने ये दिखा भी दिया है कि कैसे कैसे एक जीमेल के कंपोनेंट होते हैं, फिर एक कंपोज जब आप मेल करते हैं तो उसके कंपोनेंट क्या क्या होता है, और जो कंपोज बटन के अंदर क्लिक करने से आपके पास आ रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टू, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी, बॉडी और अटैचमेंट। अब ईमेल एड्रेस,
जो एक ईमेल एड्रेस होता है वो एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी यूजर का ऑन द इंटरनेट। अब उसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, वो कंसिस्ट करता है थ्री पार्ट्स को। सबसे पहला यूजर नेम या अकाउंट नेम, डोमेन नेम, सिंबल। ठीक है, डोमेन नेम सेपरेटेड होता है सिंबल के बाद। तो आपकी डिस्प्ले पे ही दिख रहा है जैसे कि हम लोगों ने जैसे आप देख पा रहे हैं उसमें सबसे पहले शुरुआत में एक यूजर नेम होता है, फिर एट द डेट के बाद आपके बाद क्या होता है, एट द रेट ऑफ के बाद जो आएगा वो डोमेन नेम होता है, जैसे .com, .com, तो वो एक डोमेन नेम होता है। तो क्या क्या कहा, एक ईमेल एड्रेस कंसिस्ट्स ऑफ थ्री पार्ट्स, यूजर नेम और अकाउंट नेम, डोमेन नेम और एट द रेट ऑफ के बाद जो पार्ट आएगा सेपरेटेड वो आपका क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में, वो डोमेन कहलाता है। ठीक है, अब जब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जब भी आप किसी मैसेज को टाइप कर लेते हैं तो अगर आपने इसको एक बार सेंड कर दिया तो फिर आप उसको मैसेज को कैन नॉट बी कैंसिल्ड आउट, कैंसिल, आप उसको फिर कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए पहले ही जब भी आपको मैसेज टाइप करते हैं तो उसको प्रॉपरली पहले उसको क्या कर देना है, रीड कर लेना है, रीड द मैसेज प्रॉपरली बिफोर मेलिंग इट। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ईमेल के बारे में हमने इतना समझ लिया, ईमेल बनता कैसा है, बहुत यूनिक होता है यूजर्स ऑन द इंटरनेट, बट हाउ टू क्रिएट ईमेल अकाउंट। अब कैसे किसी ईमेल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, तो एक ईमेल अकाउंट को हम क्रिएट कर सकते हैं जीमेल में, याहू पे, रेडिफ मेल पे। ठीक, तो अब हम आपको यहाँ पे जो समझाने वाले हैं वो है जीमेल अकाउंट। तो जीमेल में कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आपको एक वेब ब्राउजर को सेट करते हैं, डबल क्लिक ऑन इट, फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम, इंश्योर यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आपको इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आप इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप गूगल क्रोम पे एक्सेस कर पाओगे। जैसे कि आप ओपन करेंगे एनी वेब ब्राउजर, उसके बाद आपको वहां पर उसके सर्च बार पे टाइप करना है www.gmail.com। जैसे आप एड्रेस बार में जाकर के www.gmail.com को एंटर करते हैं ब्राउजर पे, प्रेस द एंटर की, द होम पेज ऑफ द वेबसाइट अपीयर्स। तो जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं तो वहां पर एक होम पेज आ जाता है वेबसाइट का। क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट बटन, जैसे आप क्लिक करते हैं क्रिएट अकाउंट बटन पे, देन आपके पास सामने फिर एक पेज खुलता है, fill all the details correctly in their respective boxes, जो जो भी आपको पूछा हुआ है। और फिर जैसे नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर यूजर नेम आप क्या चाहते हैं, पासवर्ड, और ये सब फिल करने के बाद पासवर्ड आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जिसको आप कंफर्म पासवर्ड करेंगे फिर। और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू द सबमिट द डिटेल्स। ओके, उसके बाद गूगल क्या करता है, आपसे पूछता है योर फोन नंबर एज वेल एज रिकवरी ईमेल एड्रेस फॉर सिक्योरिटी रीजन। आपसे एक सिक्योरिटी रीजन के लिए आपका ईमेल एड्रेस पूछता है या फिर आपका एक फोन नंबर पूछता है। इट विल ऑल्सो आस्क यू टू एंटर योर बर्थ डेट एंड जेंडर। आफ्टर एंटरिंग ऑल डिटेल्स क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे जाना है, जब आप डेट ऑफ बर्थ ये सब फिल कर देंगे। नाउ गूगल विल डिस्प्ले द टर्म्स एंड कंडीशन। अभी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन जैसे आपके पास आएंगी, सो यू आर इन द कंट्रोल कंबाइनिंग डेटा, तो आप इनको इनको ध्यान से पढ़ना है। जब आप इन सब कुछ समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो क्लिक ऑन द आई एग्री बटन, यू विल बी रीडायरेक्ट टू योर जीमेल अकाउंट, और फिर आप उसके जीमेल अकाउंट में पहुंच जाते हैं। इस तरह से आपका जीमेल अकाउंट फिनिश हो जाता है और क्रिएट हो जाता है। रीडिंग एन ईमेल। अब आप एक इलेक्ट्रॉनिक मेल या जीमेल में कैसे रीड कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने इनबॉक्स पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द इनबॉक्स ऑप्शन ऑन द लेफ्ट पैन एंड क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ईमेल टू ओपन इट, रीड द मैसेजेस। आप उसके मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कभी कोई रीड मैसेजेस होते हैं तो वो तब तक आपके पास दिख जाता है, जब वो अनरीड हो जाता है तो वो हो जाता है बोल्ड फेस में कि आपने इसको रीड कर लिया। ठीक है,
अब आप किसी ईमेल को कैसे कंपोज कर सकते हैं? तो कंपोज कर एंटर द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर। टू में आपको रिसीवर का ईमेल एड्रेस फिल करना है। एंटर द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल इन द सब्जेक्ट बॉक्स। आपको अपना सब्जेक्ट ईमेल बॉक्स पे लिखना है, जो भी सब्जेक्टेड आप भेज रहे हैं। टाइप द कंटेंट ऑफ योर मैसेज, और अपना मैसेज को, उस कंटेंट को उसमें टाइप करना है, जो होगा बॉडी, एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन। सपोज आप चाहते हैं कि कोई फाइल को भी उसके साथ अटैच करना चाहते हैं, तो अटैच बटन के लिए यहां पर क्लिक ऑन द अटैच फाइल्स आइकन ऑन द कंपोज विंडो एंड ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जैसे डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो आपके ये विंडो पे आ जाएगा, और विंडो से आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट द फाइल टू द अटैच्ड फाइल अटैच्ड एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन एंड वेट while द फाइल इज बीइंग अपलोडेड। जैसे फाइल अपलोड हो जाएगी, क्लिक ऑन द सेंड बटन, और फिर आपका मैसेज सेंड बटन में के थ्रू वहां पहुंच जाएगा तुरंत, फ्यू सेकंड के अंदर। ओपनिंग एन अटैचमेंट। अब आपने कोई चीज अटैच करी हुई है या आपको कोई भेजी गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन द ईमेल विद एन अटैचमेंट। वो कैसे आएगा, आप अपने लेफ्ट पैन पे जाएंगे, ओपन योर अकाउंट एंड क्लिक ऑन द इनबॉक्स ऑप्शन ऑन द लेफ्ट पैन। ठीक है, क्लिक ऑन द ईमेल विद एन अटैचमेंट, जो भी आपके पास कोई, ओपन द मैसेजेस एंड लिस्ट ऑफ अटैच्ड फाइल। जब आपके पास कोई फाइल आएगी तो आपसे लिस्ट को ओपन कर लेना है। क्लिक ऑन द डाउनलोड एन आइकन टू डाउनलोड द रिक्वायर्ड फाइल ऑन योर हार्ड डिस्क, और जिससे वो हार्ड डिस्क में आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी। फिर आप उसको वहां से ऐड कर सकते हैं, और फिर अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बना करके उसको रख सकते हैं, जिससे भी और कभी भी आप फिर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और उस फोल्डर से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट आता है आपका रिप्लाइंग टू एन ईमेल। कैसे आप किसी ईमेल को रिप्लाई करते हैं, तो आप अपने मेल पे जाएंगे, ओपन द रिसीव्ड ईमेल एंड क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन। नाउ टाइप द मैसेज एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन। फॉरवर्ड एन ईमेल, किसी ईमेल को फॉरवर्ड कैसे करते हैं, तो ओपन द रिसीव्ड ईमेल एंड क्लिक ऑन द मोर आइकन। जैसे मोर आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट द फॉरवर्ड ऑप्शन एंड फ्रॉम द मेन्यू एंटर द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन। फिर यहां से वो फॉरवर्ड हो जाएगा, और साथ ही साथ आपकी जो सारी फाइलें, अगर उसके साथ कुछ अटैचमेंट भी है तो वो भी उसके साथ फॉरवर्ड हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात वो है साइनिंग आउट। क्लिक ऑन द यूजर नेम ऑन द राइट पैन एंड क्लिक ऑन द साइन आउट बटन, जिससे कि आप अपने मेल को साइन आउट कर दें। इंटरनेट सेफ्टी मेजर्स। फॉलो द गिवन सेफ्टी मेजर्स while sending and receiving emails. पहला, कीप द ईमेल एड्रेस एज प्राइवेट एज पॉसिबल। अपने ईमेल एड्रेस को प्राइवेट रखिए एज पॉसिबल। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी डाउटफुल ईमेल्स। जब भी कोई आपको लगे कि कोई डाउटफुल ईमेल्स है तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। डू नॉट शेयर द पासवर्ड विद एनीवन। अपने पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। साथ ही साथ, इफ एनी वेबसाइट रिक्वेस्ट फॉर द ईमेल एड्रेस, अवॉइड गिविंग इट अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। आप उसको अवॉइड कीजिए जब तक वो नेसेसरी ना हो। ऑलवेज यूज अ वायरस स्कैनर बिफोर ओपनिंग एनी अटैचमेंट। आप एक वायरस स्कैनर अपने पास रखें, अपने फोन में डाउनलोड करके, अपने एप्लीकेशन पे डाउनलोड रखें अपने विंडो पे। डू नॉट सेंड पिक्चर्स और वीडियोस विदाउट योर पेरेंट कंसेंट। कभी भी कोई वीडियो या पिक्चर्स अपने पेरेंट्स की कंसेंट के बिना नहीं भेजना है। कोई आपकी फोटोज का, आपके वीडियोस का मिसयूज कर सकता है। इफ यू रिसीव एनी ईमेल दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, टॉक टू योर एल्डर्स अबाउट इट। अगर सपोज कोई मेल, कोई ईमेल आपको कंफ्यूज करता है, अनकंफर्टेबल फील कराता है, तो आप अपने पेरेंट्स से, एल्डर से बात कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, अब जो वर्ड को मैं आपको बताने वाला हूं वो है नेटिक्वेट। नेटिक्वेट इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स। ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, इंटरनेट प्लस एटिक्वेट। एटिक्वेट्स, जो भी आप एटिक्वेट्स रखते हैं, सभ्य हैं, कैसे आपका शिष्टाचार है, इंटरनेट और एटिक्वेट्स से मिलकर के बना है नेटिक्वेट। तो नेटिक्वेट आर सेट ऑफ रूल्स दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो व्हेन यू आर ऑनलाइन। ठीक है, एक रूल्स है
जब आप ऑनलाइन रहते हैं तो आपको ये एटिक्वेट्स, इन नेटिक्वेट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, इन रूल्स को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले, बी कॉर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स हु आर ऑनलाइन। जब भी कोई व्यक्ति है, कोई भी ऑनलाइन है, तो आप उनका आदर करें, सम्मान करें। यूज इमोटिकॉन्स वाइल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग। जब भी आप कम्युनिकेट करें, किसी से बात करें, तो आप स्मॉल आइकन्स का यूज कर सकते हैं। इमोशंस के लिए आप इमोजीज का यूज कर सकते हैं। अवॉइड कैपिटल लेटर्स। वर्ड्स इन कैपिटल ड्रॉ अननेसेसरी अटेंशन। अगर कोई कैपिटल लेटर्स में आप कुछ भेज रहे हैं तो वो क्या करता है, अननेसेसरी उसको अटेंशन देता है। कैन फील कंसिडर्ड एज बीइंग र्यूड, तो वो उस चीज को र्यूड फील करता है। डू नॉट अब्यूज others while participating in a discussion, forum और मैसेज बोर्ड्स। अगर वो कभी भी कोई किसी मैसेज का आपके पास आता है तो आप अब्यूज वर्ड यूज ना करें। बिफोर पोस्टिंग एनी क्वेश्चन